हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी आओ करें और सीखें जो गणित विषय की है कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उसकी हम वीडियोस को इसमें हल करेंगे आज। और आज हम देखते हैं आपके गतिविधि आपकी 59 है। आओ करें और सीखें गतिविधि 59 खेल मुद्रा से भागफल ज्ञात करना। और ये आपकी नई बुक है अभी 2023-24 की, जो पिछले वर्ष से थोड़ा सा बदल गई है, थोड़ा चेंज हो गया है इसमें। तो इसके हम वर्कशीट हल करते हैं। इसमें लिखा है सबसे पहले उप अवधारणा है इसकी भागफल ज्ञात करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसे यहाँ लिखा है 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, खालिस्तान सिक्के होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 सिक्के। 12 सिक्के अगर हमारे पास 25 पैसे के हैं तो हमारे पास 3 रुपए हो जाएंगे। अगर आपको और देखना है तो देखो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 25 गुणा 12 जब हम करेंगे तो कितना आता है 300 पैसा। 300 पैसा बराबर 3 रुपए है ना। देखो 1 रुपए में कितने सिक्के, 4 सिक्के। 2 रुपए में 8। 3 रुपए में कितने सिक्के, 12 सिक्के है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 12। उसी प्रकार से दूसरा है यहाँ पर 6 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के है ना। तो 6 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बोला है, ठीक है। तो 6 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 600 पैसे है ना। 1 रुपए बराबर 100, तो 6 रुपए बराबर 600 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्के बोला है तो 50 से भाग दे देंगे हम। तो कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा है ना। कितना आएगा देखो, शून्य से शून्य कट गया तो 5 एकम 5, 5 12 60। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 रुपए में कितने सिक्के 50 पैसे के, 2। 2 रुपए में 4 है ना। 3 रुपए में 6, 4 रुपए में 8, 5 रुपए में 10 और 6 रुपए में 12 सिक्के। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर आपका 250 रुपए में 10 रुपए के कितने नोट होंगे। तो 250 रुपए, तो ये 250 रुपए में पूछा है कितने का नोट, 10 रुपए का। तो हम 10 से भाग दे देंगे इसमें, तो निकल जाएगा हमारा है ना। तो 10 दूनी कितना होता है 20 है ना। घटाएंगे तो 5 बचा, शून्य उतारेंगे और 10 पना 50 यानी 25 नोट होंगे। तो 25 हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है 500 रुपए में 50 रुपए के कितने नोट, तो 500 रुपए में 50 रुपए के 10 नोट होंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं जोड़ी मिलाना है। यहाँ पे 50 रुपए का आ जाएगा, 5 रुपए के 10 नोट होंगे है ना। फिर 100 रुपए का आ जाएगा, 2 रुपए के 50 नोट होंगे। फिर 100 पैसे, तो 100 पैसे कब होंगे, जब 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 100 पैसे हो जाएंगे। 120 रुपए बोला है तो ये देखो 20 रुपए के 6 नोट होंगे तो 120। तो इस प्रकार से आपको इसको वर्कशीट को हल करना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। और बच्चों आपकी तिमाही, छमाही, अर्धवार्षिक तिमाही, छमाही, वार्षिक एग्जाम जो होती है, ओलंपियाड एग्जाम जो होगी अभी, फिर मीन्स का मेरिट एग्जाम होगी, तो इन परीक्षा के अभ्यास प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनकी सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालते रहता हूं। तो उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर से देखें और उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वह वीडियो डालूं आपको मिल सके। अब देखते हैं हम आपका अब गतिविधि 60। इसमें लिखा है बच्चों कि प्रश्नों को समझकर हल करना है एवं उत्तर लिखना है। यहाँ पर पूछा है 200 रुपये में 10-10 के कितने नोट होंगे। तो 200 रुपये में 10-10 के कितने नोट पूछा है, तो हम 200 में 10 का भाग दे देंगे है ना। 200 में 10 का भाग दे देंगे, कॉपी में ऐसे दे के देख लेना आप है ना। तो कितना आएगा 20 आएगा है ना। 10 देखो 10 दूनी 20 होता है, तो ये शून्य शून्य कट गया। अब सिर्फ शून्य बचा तो शून्य को यहाँ लिख देते हैं, तो 20 आ गया हमारा भागफल। तो कितने नोट होंगे, 20 नोट होंगे। जब 20 नोट होंगे आपके पास 10-10 के, तो आपके पास 200 रुपये हो जाएगा। तो उत्तर यहाँ लिखना है 200 रुपये में 10-10 के 20 नोट होंगे। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। इसके बाद है आपका 200 रुपये में 5-5 के कितने नोट होंगे। तो हम 5 से भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 40। तो हम यहाँ लिखेंगे 200 रुपये में 5 रुपये के 40 नोट होंगे। इसी प्रकार से अगला है 600 रुपये में 20-20 के कितने नोट होंगे। तो अब 600 में 20 का भाग दे देना तो उत्तर आ जाएगा आपका 30। तो यहाँ लिख देना 600 रुपये में 20-20 के 30 नोट होंगे। इस प्रकार से आपको इस वर्कशीट को हल करना है। इसके बाद हम देखते हैं आपकी अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। प्रकाश के पास 400 रुपये हैं, वह इन रुपयों से पेन खरीदता है। क्या खरीदता है, पेन खरीदता है। यदि एक पेन की कीमत 20 रुपये है तो प्रकाश कितने पेन खरीदेगा। अब देखो इसको ध्यान से समझना। प्रकाश के पास कितने रुपए हैं, 400 रुपये हैं है ना। और एक पेन की कीमत कितनी है, 20 रुपये है। तो 400 रुपये में कितनी पेन आएगी, तो हम इससे भाग दे देंगे। 20 दूनी होता है 40
है ना, 40 में 20 दूनी 40, ये शून्य शून्य घट गया, अब सिर्फ शून्य बचा तो शून्य को यहाँ लिख देंगे, तो भागफल आया हमारा 20। तो कितने कितने पेन खरीद पाएगा, 20 पेन खरीद पाएगा। तो उत्तर में हम लिखेंगे प्रकाश 20 पेन खरीद सकता है। इस प्रकार से आपको चौथा नंबर का प्रश्न हल करना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न है, यदि 5वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे आपको पूछा है कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 24 रुपये है तो 240 रुपये में कितने दर्जन केले आएंगे, है ना। कितने रुपए में, 240 रुपये में। तो 240 रुपये में कितने दर्जन पूछा है और 1 दर्जन का कितना दिया है, 24 रुपये। तो हम इसको भाग दे देंगे, तो 24 एकम 24, है ना। तो ये शून्य शून्य घट गया पूरा, अब ये शून्य बचा तो यहाँ लिख दिए, तो 10 आ गया हमारा भागफल। तो हम क्या लिखेंगे, 10 दर्जन, है ना। तो 240 रुपये में 10 दर्जन केले आएंगे या केले खरीद पाएंगे हम। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर देखो 800 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, 800 पैसे में कितने रुपए बनेंगे। तो देखो सबसे पहले 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। तो 800 पैसे में हम निकाल लेंगे कि 800 में 100 का भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 800 पैसे में 8 रुपये बनेंगे। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं, आओ करें सीखें। 61 नंबर है आपका, बांट कर बताओ, है ना। बांट कर बताओ, भागफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 505 में 5 का भाग देना है हमको। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कॉपी में भी दे सकते हैं, मैं यहाँ दे के दिखा रहा हूँ आपको कैसे दिया हूँ। 505 में 5 का, तो 5 एकम 5, पहले वाले 5 में भाग देंगे। अब ये शून्य बच गया, अब यहाँ कितना है, शून्य, भाग नहीं जा रहा है तो एक शून्य, ये वाले शून्य को हम नीचे लिखे यहाँ। अब फिर भाग नहीं जा रहा है तो 5 को लिखेंगे, तो 5 को लिखने के लिए हमको यहाँ शून्य लगाना पड़ेगा, तब हम यहाँ 5 लिख पाएंगे, है ना। अब फिर भाग देंगे तो 5 एकम 5, अब चला गया तो यहाँ शून्य आ गया, यानी 101 हमारा उत्तर आएगा। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से मैंने भाग दिया है, 101, है ना। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको 525 में 5 का भाग देना है। तो सबसे पहले पहले वाले 5 में देंगे, है ना। तो पहले वाले 5 में दिए तो एक बार गया, 5 एकम 5, अब घटा दिए तो ये शून्य आ गया। अब ऊपर का 2 लिख देंगे नीचे, लेकिन भाग नहीं जा रहा है 2 में, तो क्या करेंगे, फिर 5 को भी लिखेंगे, लेकिन 5 को लिखने के लिए हमको यहाँ शून्य लगाना पड़ेगा। तो हमने शून्य लगाकर 5 को लिखा, तो हमारा उत्तर आ गया 105। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। अगला है यहाँ पर 6 का भाग देना है 6018 में। तो यहाँ पर देखो 6018 में कैसे मैंने भाग दिया है, 6 का, कितने का, 6 का। तो एक बार गया, 6 एकम 6, है ना, घट गया, शून्य आ गया। अब यहाँ शून्य है तो शून्य लिख दिए। अब फिर भाग नहीं जा रहा है तो 1 लिखेंगे, 1 को लिखने के लिए हम यहाँ शून्य लगाएंगे और 1 लिख देंगे। फिर भाग नहीं जा रहा है तो फिर एक शून्य लगाएंगे और 8 लिख देंगे, है ना। अब भाग जाएगा 6 तिया 18, है ना। तो 1003 हमारा उत्तर आएगा बच्चों। तो 1003 इस प्रकार से आपको यहाँ पर भाग देना है, जैसे मैंने भाग दिया है। अब यहाँ आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं अलग करके आपको दिखा रहा हूँ, है ना। अब 14 में भाग देंगे तो हम, तो 14 का भाग एक बार जाएगा, 16 में देंगे, पहले 168 में देना है तो पहले 2 संख्या में दे देंगे 16 में। तो 14 एकम 14, बच गया 2, फिर 8 को उतार दिए, 14 दूनी 28, 12 बार गया, है ना। उसी प्रकार से 13 का भाग देंगे 39,952 में। तो 13 तिया 39, 13 चौको 52, है ना। अब यहाँ पर देख लिए, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ दे के दिखा रहा हूँ, है ना। 39 है और 52 है, इसमें भाग देना है हमको कितने का, 13 का। तो पहले 2 संख्या में देंगे, 3 और 9 में, तो 39 है, तो 13 तिया 39 होगा, है ना, होगा। अब माइनस कर दिए तो शून्य शून्य बच गया। अब यहाँ 5 लिखेंगे, 5 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ शून्य लगा के फिर 2 को लिख देंगे, तो 13 चौके 52, तो यहाँ 4 है, यानी 304 हमारा उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर हल करना है बच्चों। इसके बाद अगला देखते हैं हम, यहाँ पर है, आओ करें और सीखें। 62 नंबर है, भागफल ज्ञात करना है आपको, है ना। यहाँ लिखा है एक कक्षा में 54 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 54 बच्चे हैं। तो बताइए इन बच्चों के 6 के कितने समूह बनेंगे। तो हमने कितने बच्चे हैं कक्षा में, 54 बच्चे हैं, है ना। कितने के समूह बनाना है, 6 के, तो भाग दे देंगे 6 का। तो कितना होगा, 6 नम 54 होता है ना। तो कितने समूह बनेंगे, 9 समूह बनेंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ हल किया है, तो यहाँ लिख देना 6 के 9 समूह बनेंगे। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर है, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 90 रुपये है, 360 रुपये में कितने किलो दाल आएगी। तो 1 किलो दाल का मूल्य कितना है, 90 रुपये है, 360 रुपये में कितनी आएगी, तो 360 में हम 90 का भाग दे देंगे, तो हमारा भागफल आएगा 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 360 रुपये में 4 किलो दाल मिलेगी। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। अगला है यहाँ पर तीसरा, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 105 रुपये है। तो बताइए 360 रुपये में कितने लीटर पेट्रोल आएगा। तो 1 लीटर का मूल्य कितना है, 105 है। अब 360 रुपये में कितना आएगा बताना है, तो 105 में का भाग दे देंगे हम 360 में, तो 6 लीटर हमारा भागफल आएगा। तो हम लिखेंगे 360 रुपये में 6 लीटर
पेट्रोल आएगा। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर चौथा, 365 दिन में कितने सप्ताह होंगे? तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 365 दिन में सप्ताह देखना है हमको, तो 365 में हम 7 का भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 52। कितना आएगा? 52। तो हम यहाँ लिख देंगे 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं और एक हमारा शेष बच जाएगा यहाँ पर, है ना? कितना बचेगा? एक दिन शेष बच जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। अगला है, एक दर्जन केले की कीमत 24 रुपये है, तो 480 में कितने केले आएंगे? तो हल में लिखे ना, एक दर्जन केला बराबर 24 रुपये, तो 480 रुपये में कितना आएगा? तो 480 भागित 24, है ना, यानी 24 का भाग देंगे 480 में, तो हमारा उत्तर आएगा बच्चों 20। अब किस प्रकार से भाग दिए हैं? देखो 480 है, कितने का भाग दिए हैं हमने? 24 का, तो 24 दूनी होता है 48। कितना होता है? 48। घटा देंगे, शून्य शून्य आ गया। अब ये एक शून्य बच गया, तो इसको यहाँ लिख देंगे, तो 20 आ गया। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 480 रुपये में 20 दर्जन केले आएंगे। तो ऐसे आपको इसको हल करना है। अगला है, यदि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 16 रुपये है, तो 640 रुपये में कितने आलू आएंगे? तो 1 किलो आलू का मूल्य कितना है? 16 रुपये, और कितने में पूछा है? 640 रुपये है हमारे पास, तो कितने किलो आलू खरीद पाएंगे? तो हम 16 का भाग दे देंगे 640 में, तो हमारा उत्तर आएगा बच्चों 40। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 640 रुपये में 40 किलो आलू आएंगे। इस प्रकार से आपको इस गणित को हल करना है। तो ये थे आपके अभ्यास। इसके बाद अगली वीडियो में अगला अभ्यास देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।